आज मैं आपको एक फीमेल की एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा जिनका नाम था मैरिकल एप्टन। उनकी ये रियल लाइफ स्टोरी सुनने के बाद आप इस बात का यकीन कर लेंगे कि अगर इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ सांसें ही हों और जिस्म काम करता हो तो इंसान दुनिया का हर काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। मेरा नाम है जामिन। एक बार की बात है कि मैरिकल एप्टन जो कि 11 साल की बच्ची थी, 2000 की बात है कि अपने अंकल के साथ रात के वक्त पानी लेने के लिए जा रही थी तो एक सुनसान सड़क पर चंद बदमाशों ने तेजधार चाकू और छुरियों के साथ उनके अंकल के ऊपर हमला कर दिया और उनको इतना मारा कि उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। मैरिकल एप्टन को जब इस बात का यकीन हुआ कि ये बदमाश अब मुझे भी मार देंगे तो उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। मैरिकल एप्टन क्योंकि 11 साल की छोटी बच्ची थी तो आखिर कितना भाग सकती थी। जितना हो सका वो भाग गई और एंड पे जब थक गई तो उन बदमाशों ने मैरिकल एप्टन को भी पकड़ लिया और पकड़ के उनके ऊपर भी हमला कर दिया और उनको जब मारा तो मैरिकल एप्टन बेहोश हो गई। बेहोश होकर गिर गई तो जब थोड़ी सी होश आई तो देखती है वो बदमाश पास खड़े हैं और आसपास खून ही खून है। उन बदमाशों को ये लगा कि ये 11 साल की बच्ची है, छोटी है, लगता है दम तोड़ गई है अपना। उन बदमाशों ने वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो बदमाश वहां से चले गए, मैरिकल एप्टन उठी और उठ के फौरन तेज तेज दौड़ी और दौड़ के अपने घर पहुंच गई। अभी जब रास्ते में ही थी तो देखती हैं कि उनकी ये दोनों हाथ की हथेलियां जो कि उन बदमाशों ने चाकू छुरियां मार के उनकी काट के रख दी थी और उनकी ये दोनों हाथ की हथेलियां लटक चुकी थी। मैरिकल एप्टन जब घर पहुंचती हैं तो अपनी माँ को आवाज देती हैं। माँ जैसे ही दौड़ के आती हैं तो वो देखती हैं कि मैरिकल एप्टन की दोनों हथेलियां लटक चुकी हैं और खून ही खून बह रहा है। मैरिकल एप्टन की माँ ने फौरन से उनको हॉस्पिटल लेके जाने का फैसला किया। जैसे ही हॉस्पिटल लेके गई तो उनकी सर्जरी शुरू कर दी गई। 4-5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मैरिकल एप्टन को बचा लिया गया, लेकिन मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैरिकल एप्टन के हॉस्पिटल में उस ऑपरेट के पैसे देने के लिए मैरिकल एप्टन की माँ ने अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया। उन रिश्तेदारों ने उनके हॉस्पिटल का बिल पे किया, लेकिन मैरिकल एप्टन की माँ जब वापस मैरिकल एप्टन को लेके घर आ रही थी तो उन बदमाशों ने मैरिकल एप्टन के उस घर को भी आग लगा के जला दिया था। मैरिकल एप्टन ने हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं छोड़ा, ऊपर वाले से कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि उस दिन इस बात का इरादा किया कि जिंदगी ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है तो मैं दुनिया में वो काम करूंगी कि जिससे ये सारी चीजें, सारी मुश्किलात खत्म हो जाए। मैरिकल एप्टन ने 2008 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और खाना बनाने का बहुत शौक था तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और 2011 में एक आला किस्म की शेफ बन गई। मैरिकल एप्टन के साथ जो शेफ काम किया करते थे वो ये बताते हैं कि मैरिकल एप्टन सिर्फ उस वक्त हेल्प के लिए बुलाया करती थी जब किसी गर्म बर्तन के ढक्कन को हटाना होता था या किसी शीशे के, कांच के, चिकने बर्तन के ढक्कन को हटाना होता था। मैरिकल एप्टन इतनी आला किस्म की शेफ हो गई थी कि दुनिया में उनका नाम होना शुरू हो गया था। मीडिया ने उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया और जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स थे उन्होंने उनको अपने पास, अपने साथ काम करने का मौका देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते मैरिकल एप्टन ने उन सारी चीज़ों को जो उनके पास बचपन में नहीं रही थी, पैसा, घर, गाड़ी, उन सारी चीज़ों को हासिल कर लिया। मैरिकल एप्टन की एक छोटी सी स्टोरी ये बताती है कि ज़िंदगी में अगर आपके पास सिर्फ जिस्म काम करता हो और सांसें काम करती हों तो आप दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और जो आपके पास है उसके ऊपर शुक्र अदा करना सीखिए और जो नहीं है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। जैसे मैरिकल एप्टन ने ये नहीं देखा कि उनके पास क्या नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि उनके पास क्या है। तो आप भी उस चीज़ को देखना शुरू कीजिए, उन चीज़ों पर गौर करना शुरू कीजिए जो आपके पास हैं और आप उनसे क्या क्या कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस स्टोरी से आपको कुछ लेसन मिला हो तो अपने इस भाई के चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे दोबारा रब्ता हो सके। और आखिर में जाते जाते आपसे वही कहूँगा कि चलो फिर आज कुछ अच्छा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।